हरिष्णा, चनाकाली, चकार भैरव, चकुल देवी। तुम्हारा भी खैर आज सुबह की उनकी दिल की बात है। ठीक है, सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, ये है हमारा टॉपिक। और हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है टैरो और ओरेकल रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। ठीक है, सबसे पहले हम चुनते हैं इस टैरो को, करते हैं रीडिंग की शुरुआत। ओके, कनेक्शन बनाते हैं कार्ड्स के साथ। सो कनेक्ट में तब कि हमें आज क्या कार्ड्स, क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं आज हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। ओके, सो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो कार्ड्स मेंशन करता हूँ। टेन ऑफ पेंटिकल्स यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो हम मे बी वन बाय वन कार्ड देखते हैं। ओके, चलो, जो पहला कार्ड है वो है टेन ऑफ पेंटिकल्स यानी कि टॉरस और कैप्रिकॉर्न, शुक्र कन्या मकर राशि। देखो, इस व्यक्ति की जो सुबह है वो आपको ऐसे दिख रही है कि चलो भाई बढ़िया बढ़िया चीज़ें हो रही है। ओके, देखो, एक तरह से कह सकते हैं कि ये पर्सन कहता है कि भाई नया दिन, नई शुरुआत। ओके, मतलब कोई भी पुराना टेंशन, कोई भी पुरानी हरकत ये अपने जहन में नहीं ले रहे हैं। ठीक है, चाहे जो कुछ भी हुआ हो, लेकिन आप इनको एक नई शुरुआत करनी है। आई थिंक ये कहना चाहते हैं कि भाई इनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि चीज़ों को वो समझे। ठीक है, सेकेंडली वो कह रहे हैं कि भाई हम दोनों से मिलके ही तो एक नई शुरुआत होती है ना। तो मे बी यहाँ पे कुछ ऐसी बातें हैं जिनको लेके आप भी अग्री हो, इनकी फैमिली भी अग्री है। ठीक है, और क्योंकि सब लोग जो है जिनको इनकी फ़िक्र है वो अब बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड लेके आए हैं एंड मे बी एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये उनके लिए बहुत ही बढ़िया बात है। ठीक है, देखो, इस व्यक्ति के लिए ना जो हारमनी है, या फिर हम कह सकते हैं कि भाई जो ग्रुप में पॉजिटिविटी है, या फिर फैमिली में शांति एंड प्रेम में शांति, ये चीज़ें उनके लिए काफ़ी बढ़िया है। ठीक है, तो अब जब वो देख रहे हैं कि भाई फैमिली भी बढ़िया है एंड सब कुछ बढ़िया हो रहा है, और कहीं ना कहीं में भी जिस बात को लेके थोड़ी सी परेशानी थी, अब वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, या फिर उसको लेके जो आपकी राय है बिल्कुल वही राय इनके फैमिली की भी आ रही है। ठीक है, देखो, यहाँ पे अगर हम कह सकते हैं कि इस व्यक्ति का फिर भी क्या चल रहा है, तो वो आ रहा है फोर ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, देखो, किसी बात को लेके ना ये पर्सन को मतलब जो लग रहा था कि भाई क्या मतलब मुझे फिर भी ऐसी चीज़ करनी चाहिए या नहीं। कह सकते हैं कि एक तरफ से आपने इनको कह दिया है कि भाई आई एम विथ यू। ओके, एंड मे बी इस वजह से अब इस पर्सन को ना एक अपना रास्ता चुनना पड़ रहा है। ठीक है, मतलब जहाँ पे ये पर्सन पहले से थे, या फिर जिस बात को लेके ये पर्सन कंसर्न थे, ठीक है, वो कंसर्न ऑलमोस्ट जो है वो उनके जहन से दूर चला गया है। ठीक है, फिर भी कभी कभी इनको एहसास होता है कि नहीं, क्यों ना मैं इस बात के ऊपर और ज़्यादा फोकस करूँ। ठीक है, देखो, इस बात को आप और ज़्यादा घुमा फिरा नहीं सकते। ठीक है, या तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकते हैं, या तो आप उस चीज़ को डिनाई कर सकते हैं, है ना। अगर आपको आपने एक्सेप्ट किया कि ठीक है भाई, सबने अगर कहा है कि मुझे उस चीज़ से दूर जाना है, मुझे उस परिस्थिति को अलविदा कहना है, तो आपको वही करना पड़ेगा, है ना। बिकॉज जो भी आपसे प्यार करता है, अगर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि भाई आप कहीं पे अटक मत जाओ, तो वो काफ़ी बढ़िया बात है। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे इस पर्सन को उसी बात में अटके हुए बार बार देख रहे हैं। ठीक है, तो इस पर्सन को अपना जो एक कनेक्शन है उसको क्लैरिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमें कार्ड मिला है वो है टावर। ठीक है, टावर का मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एक तरफ से इनका ईगो है। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि जैसे कि मान लो ये पर्सन अभी भी उस परिस्थिति को हैंडल किए हुए हैं, शायद अपनी फ्रेंड की वजह से। ओके, या फिर किसी और चीज़ की वजह से कि भाई उन्होंने वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम किया था, मे बी ये किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और उस कंपनी को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, या फिर कि भाई वो कंपनी अच्छी चले, या फिर ऐसी बहुत सारी बातें हो सकती है। ठीक है, वैसे अगर देखा जाए तो ये अपनी जगह पे अ, सही है, बढ़िया है, ईज़िली आगे मूव ऑन हो सकते हैं। फिर भी अगर ये कहीं पे रुके हैं तो इनको एक बात समझनी होगी। ठीक है, और वो ये है कि भाई आप इनके बारे में फ़िक्र करते हो। ठीक है, एंड सेकेंडली आप ये भी फ़िक्र करते हो कि भाई जिस चीज़ के लिए ये पर्सन प्रोटेस्ट कर रहा है, फिर जिस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए पर्सन कोशिश कर रहा है, क्या वो चीज़ इसके लायक है भी या नहीं। है। तो देखो, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये पर्सन जो है वो आपको
इस तरह से दिख रहा है कि भाई इनका ईगो जो है, ठीक है, मतलब जो उस चीज़ से कनेक्टेड था वो कहीं ना कहीं अब डिस्टर्ब हो रहा है। ओके, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं किसी के लिए वो थर्ड पार्टी हो सकती है, थर्ड पार्टी कनेक्शन, या फिर किसी के लिए कि भाई ये पर्सन बस उस चीज़ से बाहर नहीं निकलना चाहता, या फिर जिन लोगों ने पहले भी इनको गुमराह किया है वापस से उन्हीं लोगों के साथ ही कनेक्शन बनाना चाहते हैं, तो ये उनकी प्रायोरिटी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो बात यहाँ पे आ रही है, देखो यहाँ पे मिला है पेज ऑफ वांड्स, एरिस लूसाच। इस पर्सन के लिए इम्पॉर्टेंट है कि ये अपना एक अलग रास्ता चुने, ठीक है, और उस रास्ते पे आगे बढ़े। आप सिंपल इनको कह रहे हैं कि भाई आप हमेशा इनका साथ देने को रेडी हो, बस आप कहना चाह रहे हो कि भाई अपना एक वजूद चुनो, ठीक है, एंड ऐसा रास्ता चुनो कि अब तुम्हें कोई भी ठोकर नहीं मार पाएगा। और कहीं ना कहीं आप इनको प्रोटेक्ट कर रहे हो, कह रहे हो कि भाई मैं तुम्हें हूँ गाइडेंस देने के लिए, मैं तुम्हें हूँ प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन फिर भी तुम्हें अपने बारे में तो सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो आप एक तरह से कहना चाहते हैं कि भाई ये पर्सन अपने लिए किसी भी चॉइस को चुन सकता है, लेकिन आप उनके लिए द बेस्ट चॉइस ही चुनना चाहते हो। ठीक है, देखो यहाँ पे मिला है दी हैंगमैन। अगर आप इनसे पूछ रहे हो ना कि भाई तुमने क्या सोचा है, ठीक है, या फिर तुमने क्या ठान लिया है, तो वो बस कह सकते हैं कि भाई मेरा चुनाव अभी भी बाकी है। ठीक है, मतलब हाँ, ये मान लिया कि आप रेडी हो, और फिर आप कह रहे हो क्या फिर आप कह रहे हो कि भाई आई एम विथ यू, एंड मैंने कहा है कि भाई तुम बस ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहो एंड अपने लिए सही चुनाव करो, तो तुम क्यों नहीं कोई चुनाव कर रहे हो। ठीक है, सो शायद वजह ये है, ये पर्सन चॉइसेस करने से डर रहा है। ठीक है, एंड मे बी इनको भरोसा नहीं है कि केवल अगर आप इनके ऊपर ट्रस्ट करें या फिर केवल आप इनको अगर सपोर्ट करें तो ज़िंदगी में क्या ही हो पाएगा। ठीक है, आई थिंक ये पर्सन एक असली बात भूल रहे हैं, जो कि है द स्ट्रेंथ। ठीक है, कि भाई इनके ताकत के पीछे जो वजह है उनमें आप भी शामिल हो। ठीक है, एंड अगर ऐसे ही लोग जो है वो अगर इनके ज़िंदगी से दूर होने लगे, ठीक है, या फिर जिनका सपोर्ट ये पर्सन पाने से पहले ही ठुकराने लगा, तो इस पर्सन की ज़िंदगी में हाहाकार मच सकता है। ठीक है, तो इस पर्सन को अपने लिए द बेस्ट चुनाव करना ही पड़ेगा। फॉर्चुनेटली जो हमें कार्ड मिला है वो है द व्हील ऑफ फॉर्चून। ठीक है, चाहते हुए या ना चाहते हुए भी इस पर्सन की ज़िंदगी में कुछ बदलाव तो होने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो व्हील ऑफ फॉर्चून जब आता है तो बदलाव का होना तो वाजिब है, बस यहाँ पे इम्पोर्टेंट होता है कि हम उससे कुछ सीख के आगे बढ़ें। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि भाई परमेश्वर की जब लाठी चलती है तो उसकी आवाज़ नहीं होती, बिल्कुल सिमिलरली यहाँ पे हम कह सकते हैं कि भाई चलो हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है और हमें वो हर हालत में सीखना ही है। ठीक है, देखो यहाँ पे है द हायरोफेंट यानी कि टॉरस, कि भाई आप अगर एक दूसरे से प्यार करते हो, कनेक्शन बनाते हो, एंड मे बी यू आर जस्ट कनेक्टेड टू ईच अदर, तो इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो प्यार है आपको उसी को कंटिन्यू रखना है। ठीक है, ये नहीं भाई कि भाई आपने पल भर में साथ छोड़ दिया या फिर एक दूसरे के ऊपर जो भरोसा है वो तोड़ दिया। यदि आप रेडी हो कहने के लिए भी आई एम विथ यू, ठीक है, हम साथ में आगे बढ़ेंगे, बस तुम फिक्र मत करो। ठीक है, देखो यहाँ पे है डेथ एंड स्कॉर्पियो का साइन, तो एक तरफ से इस पर्सन को ये एक साइन मिला है कि भाई बदलाव तो तुम्हें स्वीकारना ही पड़ेगा। ठीक है, एंड ये ऐसी बात है कि जैसे कि मान लो डॉक्टर जब इंजेक्शन लगाते हैं, पेशेंट कई बार उसके लिए रेडी नहीं होता है ना, कई बार डर रहा होता है, लेकिन फैमिली बोलती है कि भाई नहीं ये तुम्हारे लिए ज़रूरी है ना। तो वही बात यहाँ पे आ रही है कि इस पर्सन को अब जो ज़िंदगी है उसमें कुछ फ़ैसले करने पड़ेंगे। ठीक है, और आप इसमें इनकी हेल्प कर सकते हो। देखो यहाँ पे है 3 ऑफ पेंटिकल्स, मे बी अब इस पर्सन को चुनाव करना पड़ सकता है, एंड कहीं ना कहीं वो कुछ चुनाव ऐसा हो सकता है कि भाई इनके लिए जो बेस्ट है वो इनको अब हर हालत में चॉइस करनी ही पड़ेगी, और इसमें ये कोई भी दो राहें नहीं ला सकते। ठीक है, जो बात हम यहाँ पे कह रहे हैं। नेक्स्ट हमें जो कार्ड मिला है वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देखो आप इनको साफ कह रहे हो कि भाई आप इनके काम के बीच नहीं आ रहे हो, बस आप इनको एक अलग चॉइस दे रहे हो, और फिर आप कह रहे हो कि भाई आप उस चीज़ से आगे बढ़ो, मूव ऑन करो, एंड वहाँ पे अपना दिमाग मत लगाओ जहाँ पे तुम्हें दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। ओके, आपकी तरफ से जो बातें कही जा रही हैं वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। सो टॉस वर्गो कैप्रिकॉर्न, एंड यहाँ पे है एरीज लियो साज। देखो आप इनको सिंपल कह रहे हैं कि भाई कई बार
हमें चीज़ों को उस एंगल से देखना पड़ता है। ठीक है, आप भले ही रेडी हो कि भाई हाँ मैं आगे तक जाऊंगा, मैं सपोर्ट करूंगा, लेकिन क्या वो चीज़ें सपोर्ट के लायक है भी, और उसका परिणाम क्या होने वाला है ये भी तो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो जहाँ पे इस पर्सन की तैयारी नहीं थी, जहाँ पे इस पर्सन का दिमाग काम नहीं कर रहा है, वहाँ से पीछे हटने में ही इस पर्सन की भलाई है। ठीक है, और हमें जो कार्ड मिले हैं फ्रॉम दिस फॉर्चून कुकीज, ठीक है, एक कार्ड मिला है और एक कार्ड चुन लेते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या है वो कार्ड्स। एक हमें जो कार्ड मिला है वो है जेलसी एंड प्लानिंग। ठीक है, देखो आप जिस तरह से इस पर्सन का सपोर्ट कर रहे हो एंड इसको हमेशा साथ दे रहे हो, बहुत से लोग हैं जो आपके ऊपर जेलस हो सकते हैं, इस पर्सन के ऊपर जेलस हो सकते हैं। इस पर्सन को चाहे मतलब ये अच्छा व्यवहार करे या फिर किसी की बात सुने ना सुने, इसको इसको कितना सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, लेकिन एक बात जो इस पर्सन को समझनी है कि प्लानिंग के सिवाय आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। और वही चीज़ आप इनको कह रहे हैं कि भाई हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें सपोर्ट कर रहा हूँ, कर रही हूँ, लेकिन प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्लानिंग का मतलब ये नहीं कि भाई आपने एग्जैक्टली प्लानिंग के हिसाब से जाना है, लेकिन अगर आपको कभी भी लगा कि ज़िंदगी में आप एक डार्क फेज से गुजर रहे हो या फिर आपको किसी के हेल्प की ज़रूरत है, डेफिनेटली आप उनके हेल्प के लिए पूछ सकते हो। ठीक है, और उस वक्त के लिए सही लोग आएंगे और आपको सही तरीके का मार्गदर्शन करेंगे और उस चीज़ से आपको बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो यह भी रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।